हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस कंप्यूटर के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हुए कंप्यूटर की क्लास रामबाण क्लास साबित होगी एग्ज़ाम में। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कौन? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? एनिक्स। क्या? एनिक्स है नाम। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कब? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? ये 1960 में आई थी। कब? 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। क्या? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भाई मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च नहीं है? तो वोल्फॉर्म अल्फा नहीं है। गूगल, याहू और वीडू ये तीनों सर्च है, लेकिन वोल्फॉर्म अल्फा नहीं है। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? तो इनमें से इनपुट इकाई कौन सी है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट इकाई है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। किसके? 1024 MB के बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनती है? तो ये सिलिकॉन की बनती है। और सिलिकॉन सिटी के नाम से भारत में इसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? बेंगलुरु को। इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 4। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो बच्चों के द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो ये लोगो की जाती है। कौन सी? लोगो। एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा हो तो वो क्या कहलाता है? तो कौन सा क्या कहलाता है? वो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कौन से प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडातरण से मशीन तक। किसके? कोडातरण से मशीन तक का रूपांतरण है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो एक से अधिक तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी? CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। CPU के ALU में होते हैं। तो CPU के ALU में क्या होते हैं? तो इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं। क्या? ट्रांजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन परिवर्तित करता है? तो ये प्रोसेसर परिवर्तित करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ALU की फुल क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसे कौन नियंत्रित करता है? तो इसे
कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करती है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है, तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन गणनाएं व प्रोसेसिंग करना है। क्या गणनाएं व प्रोसेसिंग करना है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये तीनों है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन क्या संपन्न करता है? तो परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो ये सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो इनमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। प्रोसेसिंग, इम्यूनिटिंग और आउटपुटिंग तीनों करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। मुख्य मेमोरी किसमें सामान्य से कार्य करती है? तो मुख्य मेमोरी किसमें कार्य करती है? तो ये सीपीयू में करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा मॉड्यूल किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है कंप्यूटर के द्वारा? तो क्या होता है? आउटपुट होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में किस में रूपांतरण किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे प्रोसेस ही कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तीनों होती है। कौन कौन सी? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तीनों होती हैं। कंप्यूटर की अक्षमता है, तो कंप्यूटर की अक्षमता क्या होती है? तो कंप्यूटर की अक्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कौन सी? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को कहा जाता है। इकट्ठे डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसे इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना हो, तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना, यह तैयार करना। एटीएम क्या है? तो एटीएम क्या है? एक तो बिना स्टाफ के नकदी देना। क्या एटीएम? बिना स्टाफ के नकदी देना। कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं? तो इसमें डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोसेसर कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो कौन सा इनमें से? अबैक्स है। कौन सा? अबैक्स है। तो हमारे ना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन खेल के लिए बना था।
किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने? ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो इसका आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम ना इसका आंसर कमेंट कर देंगे, लेकिन आप सभी जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो किसने किया था ये? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा इसमें से? तो सुपर कंप्यूटर है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ये रिपोर्ट क्वेश्चन है भाई। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर है। क्रे क्या है? तो क्रे क्या है? तो ये क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। तो क्या है? करे एक सुपर कंप्यूटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करे क्या है? तो करे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या? एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये 1976 में। कब? 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सिद्धार्थ नाम है। क्या? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबैक्स का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र एबैक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबैक्स का आविष्कार चीन देश में हुआ था। आईएमसी एक प्रकार का है। आईएमसी एक प्रकार है। तो आईएमसी किसका एक प्रकार है? तो आईएमसी एक मशीन का प्रकार है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। तो ये क्वेश्चन यहीं पे आ गया भाई। नेक्स्ट वीडियो में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। कंप्यूटर के विकास में सार्वजनिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का। किसका? वॉन न्यूमैन का सबसे ज्यादा योगदान है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस गिल्बी ने किया था। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? जेएस गिल्बी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रदत्ति है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रदत्ति है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की प्रदत्ति है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से पर? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो कौन सी संस्था ने किया था भारत इसमें विकास? तो सी डेक्स ने किया था। किसने? सी डेक ने। निम्न में से तेज कौन सा है? तो इनमें से तेज, सबसे तेज कौन सा है? तो इनमें सबसे तेज रजिस्टर सबसे तेज है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनएक्स को बनाया था? तो एनएक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये एकर्ट व जॉन मोस्ले ने किया था। किसने? एकर्ट व जॉन मोस्ले ने किया था। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डाटा मैट्रिक्स
ये प्रिंटर की समय। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की हमारी कितनी होती है? हमारी फंक्शन की 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर के एक स्टॉक में एक प्रिंट होता है? तो एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो कौन से में होता है ये? तो ये लाइन प्रिंटर में होता है। कौन से में? लाइन प्रिंटर में। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो ये मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये तीनों इनपुट है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सार्वजनिक तेज गति का प्रिंटर है, तो इनमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा तेज गति का कंप्यूटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। क्या है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? तो ये मॉनिटर प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किस से आसान हो गया? तो गेम खेलना किससे आसान हो गया था? तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो गया था। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को किस कुंजी कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो कौन सी कुंजी कहा जाता है इन्हें? तो मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। किसे? कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे बारकोड कहा जाता है। ऐसे ना होता है ना, वो नीचे 1 2 3 4 अक्षर लिखे होते हैं, उसे बारकोड कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इनमें से टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर और प्लास्टर ये तीनों आउटपुट है, लेकिन टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क है। कौन सा? फ्लॉपी डिस्क है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसके आकार को डायगोनली से मापा जाता है। किसे? डायगोनली से माना जाता है, ऐसे माना जाता है, मापा जाता है भाई। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है प्रिंटर में? तो कौन सा होता है? ये स्कैनर होता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंज ब्लटर ने बनाया था। किसने? डगलस एंज ब्लटर ने बनाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला माउस किसने बनाया था? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ स्थायी रूप से स्टोर होता है? ये रैम में होता है। रैम की फुल क्या? रैंडम एक्सेसरीज मेमोरी होता है। क्या? रैंडम एक्सेसरीज मेमोरी होता है रैम की फुल फॉर्म। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो क्या होती है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी? तो ये V3 होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी है। इनमें से कौन सा रैम नहीं है? तो इनमें से रैम कौन सी नहीं है? तो इनमें से परम रैम नहीं है। ड्रम, फ्लैश और स्प्रम ये तीनों रैम है, लेकिन परम रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया गया? तो सेल फोनों में किस प्रकार स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया था? तो सेल फोन में कैचे का प्रयोग किया गया। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सी मेमोरी में होता है? ये रोम मेमोरी में समाप्त हो जाता है। सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है।
सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये मैग्नेटिक है। तो हमारे ना 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी ना कमेंट करके जो बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर देना।